सुना टाटा मोटर लिमिटेड अब देखिए 372 रुपए 65 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने मिला। एंड Q2 के बाद जो हुआ वो आज की डेट में हमारे सामने। हाय दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। इस स्टॉक के ऊपर चाहे जितना पॉजिटिव हो लीजिए या कह लीजिए कि बॉटम अप बनेगा, शायद एक ट्रेंड लाइन जो निकल रही है वो हमें अपना सपोर्ट करेगी, बट एक्चुअल बेसिस पर ये कुछ भी सपोर्ट के लायक नहीं है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मोतीलाल जो ब्रोकरेज फर्म है वो यहाँ पर कह रही है 312 रुपए का यहाँ पर ना टारगेट प्राइस रखा है, सेल रेटिंग यहाँ पर ना बरकरार है। एंड उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पर रीजंस दिए हैं, ठीक है, रीजंस यहाँ पर जो देखे रखे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन दिक्कतें बहुत है। जेफरीज यहाँ पर 300 रुपए का प्राइस टारगेट रखे हुए है, यानी कि यहां से भी अभी आपको 15% का और गिरावट हमको देखने को मिल सकती है। सो दैट ये एक ना दिक्कत भरी बात है। अभी अगर आप देखें, कल ही हम लोगों ने बात किया कि आज शायद बॉटम बन जाए, नंबर्स ऐसे नहीं है, डिस्ट्रप्शन नहीं है, हमें पता था कि लॉस आना है, ये Q3 में भी कैरी होगा, लेकिन फिर भी एक जो ट्रेंड लाइन निकल रही थी हम उसके ऊपर बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं यहां से सपोर्ट मिलेगा। हालांकि मैंने यहां पर ना ये बात भी जोड़ी थी, ट्रेंड लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग हुई तो ये काफी नेगेटिव होगा। 385 के नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, हो गई इंटरडे में रिकवरी तक नहीं आई। यहां पर आपके सामने साफ साफ ये देखने को मिल रहा है। इवन इसने सिर्फ ये नहीं किया है, यहां पर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो भी टूटी एंड ट्रेंड लाइन जो है वो ब्याज में टूटा है। अब यहां पर अगर आप देखें टोटल एक नेगेटिव यहां पर ना एक इंपैक्ट हमको देखने को मिल रहा है स्टॉक के ऊपर, चाहे जितना पॉजिटिव हो लीजिए। मैं थक गया बोल बोल कर, मतलब पैटर्न जब ये बन रहा था बड़ा शानदार पैटर्न था, यहां पर अगर आप देखेंगे वो पैटर्न भी टूटा, ठीक है ना, हायर साइड गए भी, लेकिन वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ गई वगैरह वगैरह। दिक्कत बहुत है, ये स्टॉक टिक ही नहीं पा रहा है। इवन अगर आप देखें तो इतना ओवरसोल्ड जोन है। कल टाटा मोटर का क्लोजिंग 14 नवंबर को क्लोजिंग हुई थी, लमसम 20.70 हाईली ओवरसोल्ड जोन में ये स्टॉक बंद हुआ था, यहां से एक तेजी आना था। पर अगर आप देखेंगे आज 5% या उससे ज्यादा की गिरावट यहां पर हमें देखने को मिली है, फिर भी वो RSI आपको सपोर्ट नहीं किया, ये स्टॉक ऊपर नहीं गया। दिक्कत बहुत बड़ी है। चाहे कुछ भी कह लो कि मिट्टी के भाव ये स्टॉक मिल रहा है, 1,37,000 करोड़ का मार्केट कैप ही रह गया है वगैरह वगैरह। महिंद्रा एंड मारुति जो है वो 4 से 5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप पर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ये स्टॉक चलने को तैयार नहीं है। रिटेल इतना ट्रैप हो चुका है कि पूछो मत, इतना रिटेल इन्वेस्टर फंसा हुआ है इस स्टॉक के अंदर, इतना फंसा हुआ है हायर साइड से कि पूछो मत। एवरेज करने का भी मन नहीं करता, और मन भी करता है तो डर लगता है। ये हाल हो चुका है, सब अपने रेट का इंतजार कर रहे हैं इस स्टॉक के अंदर। इस स्टॉक के अंदर थक चुके हैं लोग। हाई डिलीवरी क्वांटिटी इसके अंदर यहां पर ना एक रही है, बट उसने कुछ भी यहां पर ना आपको दिया नहीं। एंड वास्तव में यहां पर ना वाकई में अगर आप देखेंगे जो पी रेशियो वो EPS बढ़ने की वजह से यहां पर जो ड्रामेटिकली EPS बढ़ा है ना उसकी वजह से। अदरवाइज अगर आप देखेंगे जो प्राइस टू बुक वैल्यू है, प्राइस टू बुक वैल्यू समझिए 1.24 टाइम यहां पर रहेगा। वैल्यू के नाम पर इस स्टॉक के अंदर कुछ भी नहीं है। मिट्टी के भाव तो है लेकिन वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। हर दिक्कत यहां पर ना नजर एकदम से स्टॉक के ऊपर हावी हो जाती। ट्रेंड लाइन जो अप्रैल 2024 से चल रही थी, माफ करना 2025 से चल रही थी, ट्रेंड लाइन अप्रैल 2025, ये आपका जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक हो गई। लमसम आप ये समझिएगा कि एक जो प्राइसिंग है 376, इसको तो हम सवेरे सवेरे इसको हम निकाल ही नहीं पाए, हम इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे। 385 जो जगह थी ट्रेंड लाइन की, ये गया 376 का लेवल गया। सब कुछ यहाँ पर ना एक झटके में जाता हुआ देखा, एक सिंगल रिकवरी का यहाँ पर ना एक कोशिश नहीं करेगी, काफी नेगेटिव। 413 रुपए पर आपके सभी मूविंग एवरेज है। आप मूविंग एवरेज से नीचे, आप 385 से नीचे ट्रेंड लाइन का लेवल, आप 376 जहां से 2 बार रिकवरी आ चुकी है उससे नीचे जा चुके हैं। अब यहां पर है क्या? कुछ नहीं है। अब जो ट्रेंड लाइन जो टारगेट्स आ रहे हैं वो यहां पर आ रहे हैं 316 313 के आसपास के। 325 से आपने एक बड़ी तेजी देखी थी इस स्टॉक के अंदर। एंड बात अब वहीं की हो रही है कि गिरावट कहने की। अब सीधी सी बात है 375
और 385 ये जो रेंज है 10 रुपए की रेंज, ये आपका रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। जाहिर सी बात है कि नेगेटिव यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिल रही। अब इसमें क्या कंक्लूजन निकालोगे, क्या ही है, जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर उससे लोग तंग हो चुके हैं। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल मतलब जो एक यहाँ पर ऐसा तो है नहीं है कि गाड़ी बिकना बंद हो गई या डोमेस्टिकली यहाँ पर ना बढ़ नहीं रही है। जेफरीज का यहाँ पर ये कहना है कि भाई जो डोमेस्टिक यहाँ पर बिजनेस है वो अच्छा कर रहा है, पर जो जेएलआर का इम्पैक्ट है ना वो डोमेस्टिक वाला उस चीज़ को यहाँ पर ना कैप्चर नहीं कर पा रहा पूरी तरीके से। वो हावी हो रहा है डोमेस्टिक वाले पर भी जेएलआर का बिजनेस। तो दिक्कतें बहुत है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर। क्या होने वाला है आगे पता नहीं है, बट उम्मीद यही है कि हाँ Q4 से जो कहा गया है कि Q4 से टाटा मोटर का जो जेएलआर का इम्पैक्ट है वो खत्म हो जाए। जेएलआर यानी जगुआर के ऊपर जो भी यहाँ पर ना दिक्कतें आई साइबर अटैक से, वो यहाँ पर इम्पैक्ट खत्म होगा। Q4 से अच्छे नंबर आना स्टार्ट होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो जो वैल्यू है, एक तो वैल्यू भी गायब है स्टॉक से। वैल्यू कुछ बनी नहीं है, वैल्यू के नाम पर तो मिट्टी है, वो भी निकल कर नहीं आ रही है। जो वैल्यू बिजनेस के होने चाहिए थे वो बिल्कुल नहीं। इवन Hyundai का जो बिजनेस है इंडिया का, Hyundai मोटर्स जो लिस्टेड है, वो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल से आज की डेट में शायद डबल है, 2 टाइम बिगर है। इतना सब कुछ हो चुका है, मतलब उम्मीद से अलग। अब आप किसी भी प्राइस पर अगर आप पैसे लगा रहे हैं ना, बाई कर रहे हैं, वहां से सिर्फ रिटेल को सिर्फ दर्द मिल रहा है, पेन मिल रहा है, तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा। अभी यहाँ पर ना जो एक चैनल आपका जो ट्रेंड लाइन है वो भी गई है, इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है वो भी टूट गए हैं, मूविंग एवरेज से आप नीचे अभी नेगेटिव है। अगर कोई नया खरीदार बाई करने के लिए आगे बढ़ रहा है, वो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बाई कर लूं, तो देखिए स्प्लिट यहाँ पर स्प्लिट है, यहाँ पर ना खरीदना है, टुकड़ों में यहाँ पर ना खरीदना है। देखिए स्टॉक बुरा नहीं है, दिन बुरे चल रहे हैं कंपनी के, क्या ही कर सकते हैं। इन्वेस्टर के यहाँ पर ना उसी तरीके से बने हुए हैं भाई, लेकिन टुकड़ों में खरीदना है। अगर कोई नया इंटरेस्टेड है टुकड़ों में खरीदेगा, क्योंकि अब वो तोड़ दिया है सपोर्ट अपोर्ट वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ पर ट्रेंड लाइन का, तो फिर वो एक निगेटिव साइड ही देखने को मिल रही है। सो दैट इसीलिए टुकड़ों में खरीदोगे तो एवरेज जो है ना वो सही बनेगा। ऐसे में यहाँ पर ना अब है ही क्या, मतलब खोने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं है। जो ओल्ड इन्वेस्टर है उसने बहुत कुछ यहाँ पर पेन झेल रखा है, और उसका होगा क्या कुछ पता नहीं। तो बात ये है, नए इन्वेस्टर को वो मिल रहा है जो डिस्काउंट पर चल रहा है, उसके पास ज़्यादा खोने के लिए कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि इतना तो वैल्यू रहेगी ना। जेएलआर डोमेस्टिक जो है टाटा मोटर का बिजनेस, उसकी वैल्यू कुछ तो रहेगी ना, कुछ तो रहेगी। सिंपल सी बात यहाँ पर ये आ जाती है। तो यहाँ से लॉसेस के चांसेस कम है, बट वो जेएलआर का जो इम्पैक्ट है वो खाया जा रहा है। लेकिन पुराने इन्वेस्टर बेचारे ट्रैप सा महसूस कर रहे हैं। अगर वो एवरेज नहीं कर पा रहे होंगे बेचारे, तो यहाँ पर ना उनका प्राइस भी नीचे नहीं आ रहा हो। लेकिन नए इन्वेस्टर्स के पास अपॉर्चुनिटी बहुत है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक जो है काफ़ी बड़े डिस्काउंट पे चल रहा है। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। बाकी अनुमान तो सबके फेल हो गए टाटा मोटर में, ये तो रियलिटी बात है। कुछ भी सपोर्ट टिकता नहीं है, रेजिस्टेंस बस सेल 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 ये लगा हुआ है टाटा मोटर में, तो ये चल रहा है स्टॉक में। सो उम्मीद है कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जो सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप वीडियो देखेंगे वो तो धन्यवाद दोस्तों।